तर वॉइस ओवर 3 महीने बीत चुके थे। आर्यन अब वो आर्यन नहीं रहा था जिसे सब जानते थे। उसके कमरे से आधी रात को अजीब-अजीब चीखें आती थी। मोहल्ले के लोग कहने लगे थे कि उस घर पर किसी चुड़ैल या शैतान का साया है। लेकिन सच तो सिर्फ आर्यन की बहन समीक्षा को पता था। सीन रात का समय। समीक्षा आर्यन के कमरे के बाहर खड़ी है। कमरे के अंदर से भारी कदमों की आवाज आ रही है। समीक्षा कांपते हुए, भाई क्या आप अंदर हैं? माँ आपकी तबीयत पूछ रही हैं। सीन कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ आर्यन की आंखों की लाल चमक दिख रही है। आर्यन भारी और गूंजती आवाज, तुम्हारी माँ का वक्त खत्म हो चुका है समीक्षा। अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। नरेटर समीक्षा समझ गई थी कि दवाइयों से काम नहीं चलेगा। वह शहर के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा काल भैरव को लेकर आई। जैसे ही बाबा ने घर में कदम रखा, घर की दीवारें हिलने लगी और आईने अपने आप टूटने लगे। सीन तांत्रिक और साये के बीच मुकाबला। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है और आर्यन हवा में ऊपर उठ रहा है। तांत्रिक को दुष्ट आत्मा, इस मासूम का शरीर छोड़ दे वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। साया, आर्यन के शरीर से तुम मुझे नहीं निकाल सकते। यह शरीर अब मेरा घर है। अगर मैं निकला तो आर्यन की जान भी साथ ले जाऊंगा। नरेटर अब समीक्षा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने भाई की जान बचाएगी या उस शैतान को खत्म करने के लिए अपने भाई की कुर्बानी दे देगी। सीन समीक्षा एक पुरानी पवित्र तलवार उठाती है जो तांत्रिक ने उसे दी थी। वह आर्यन की तरफ बढ़ती है। समीक्षा रोते हुए, मुझे माफ कर देना भाई, पर इस शैतान को रोकने का यही एक तरीका है। नरेटर, जैसे ही समीक्षा ने वार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें सामान्य थीं, पर वह हिल नहीं रहा था। सीन सस्पेंस वाला अंत। समीक्षा आर्यन के पास जाती है।